हरे कृष्ण। तो जब भी भगवान की कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, तो ये निर्देश है। वैसे तो कीर्तन चला ही है, सुबह से ही चला हुआ है, सारी रथ यात्रा में कीर्तन हुआ। फिर भी हमारी गुरु परंपरा में हमारे वैष्णवाचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमें ये आज्ञा देते हैं कि जय राधा माधव कीर्तन एक बड़ा सुंदर एक छोटा सा वैष्णव भजन है। जब भी कृष्ण कथा हो वो वैष्णव भजन हमें गाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा प्रयास करते हैं, 5 मिनट। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, 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 जय यशोदानंदन सभी गाइए। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन, यशोदानंदन 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 मीठी मीठी तालियां। Hare Hare
बोलो बोलो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पाठ करते हैं और जो है कर्मकांड, पूजा उपासना, दान पुण्य, अभी हमारा सावन महीना लग गया तो कितनी जगह हमारे भंडारे लगेंगे, सब कुछ लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि धार्मिक गतिविधियों की हालांकि कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अगर हम जीवन में झांकें तो हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनसे यदि पूछा जाए ईमानदारी से जिनसे पूछा जाए तो वो कहें कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हैं। हम सभी को कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई कसर है, हम सब के दिल में जो कोई ना कोई कसक है, कोई ना कोई ऐसी बात है कि हम चाहते थे कि ये ऐसा नहीं ऐसा होता तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता, इसके बजाय हमको थोड़ा और मिला होता या ऐसा होता या वैसा होता। तो कहने का तात्पर्य है वो लालसा वो हमारी सदैव बनी ही रहती है और उसके दुष्प्रभाव भी बहुत सारे दिखते हैं। हमारा जो अपने आप जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमारे घनश्याम प्रभु जी कह भी रहे थे, हमारा युवा वर्ग जो भटक रहा है, यदि हम इतने ही संतुष्ट होते अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, अपने घर परिवार में, तो हमारे बच्चे क्यों भटक रहे होते हैं? हमारे बच्चे जो है, हमारा युवा वर्ग क्यों भटक रहा होता है? क्यों हमारा युवा वर्ग जो है वो परेशान है? क्यों उसको जो है कंट्रोल में लाना आज हमारे माता पिता, हम सब माता पिता हैं, बड़े बड़े लोग, हम सब के लिए बच्चों को संभालना एक बहुत बड़ी मुश्किल है। किसी के बच्चे अगर संस्कारी निकल जाए बाई चांस तो वो भगवान को 10 बार प्रणाम करता है कि भगवान तेरी जय हो, हमारा बच्चा या हमारा लड़का या हमारी लड़की जो है वैसे नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग अपनी संस्कृति की गहराई को नहीं समझ पाए। हम केवल मात्र हमने उसको करने के लिए किया एज अ रिचुअल। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, व्हेन वी परफॉर्म अ रिचुअल and do not know the spirit behind the ritual, then it is just a ritual. केवल वो कर्मकांड बन के रह जाएगा, वो केवल एक कार्यकलाप बन के रह जाएगा। हम उसके पीछे की जो तत्व है, जो स्पिरिट है, अगर हम उसको स्पिरिट जानेंगे, क्यों वो चीज़ हम करते हैं, क्या कारण, तब वो चीज़ स्पिरिचुअल बनेगी। अन्यथा वो केवल रिचुअल रह जाएगा। और रिचुअल में हमारे जो आज का युवा वर्ग है वो बड़ा लॉजिकल है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, गूगल और उसका फेसबुक इंस्टाग्राम का ज़माना है। तो हमारा जो युवा वर्ग है वो ऐसे केवल परंपरा से चला है, उसको नहीं मानता है, वो पीछे का रीज़न ढूंढता है, कारण ढूंढता है हर चीज़ का। तो कहने का तात्पर्य ये है प्रभुपाद जी कि हम जो है, हालांकि हम केवल सोचें कि केवल पूजा पाठ से हो जाएगा, नहीं होगा। केवल मात्र उनको अच्छी बातें सिखाने से हो जाएगा, नहीं होगा। ना उनका होगा, ना ही हमारा भी होगा। हम भी समझे कि हम केवल मात्र ठीक है जी, मंगलवार को हनुमान जी को प्रणाम कर लेते हैं, शनिवार जी को शिव जी को शनिदेव को जाकर तेल चढ़ा देते हैं, माँ चढ़ा देते हैं जी, सोमवार का व्रत कर लेते हैं, बीच में पूर्णमासी भी कर ही लेते हैं। तो भगवान पता नहीं क्यों हमारे जीवन में अभी भी समस्या चली है, अभी भी जो चिंताएँ हैं, अभी भी जो कसक है वो चाहिए। कारण क्या है? तत्व तो नहीं जानते। और यकीन मानिए प्रभुपाद जी, जैसे उन्होंने कहा धार्मिक गतिविधियाँ बहुत है, कि ये भी एक धार्मिक गतिविधि है जो हमने आज किया। हम जैसे अभी चर्चा हो रही है कि हमने जो है ये इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे भक्तों ने ऑर्गेनाइज किया, तो इतनी बड़ी मेहनत लगी, लाखों का खर्चा हुआ, तो ये हमने केवल पुण्य कमाने के लिए किया किसी कि 2-4 घंटे नाचे नूचें, थोड़ा हल्का हो जाए, स्ट्रेस घर का भूल जाए और शाम को जाके फिर वही स्ट्रेस में जाके फिर घुस जाए। इसके लिए नहीं। प्रभुपाद जी हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उन्होंने इस संस्था की स्थापना केवल मात्र रिचुअल्स को बढ़ाने के लिए नहीं की, केवल मात्र जो है सिर्फ व्यक्ति अपने पुण्य बढ़ाए इसके लिए नहीं की। उन्होंने वास्तव में हमें शास्त्रों का जो मर्म है, क्योंकि हमारे शास्त्रों की क्या गहराई है हम भारतीय लोग दुर्भाग्य से नहीं जानते। हम लोग अब धीरे धीरे जान रहे हैं कि कैसे हमारे ही शास्त्रों को अंग्रेज लोग, जर्मन लोग अपने
देश ले गए, उन्होंने खुद पढ़ा उनको और खुद पढ़ के उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को निकाला। तो वही जो तत्व जो कि हमारे फॉरेन वाले या विदेशी जो है वो ले गए, लेकिन हमारे पास होते हुए हमने जो है जो कहते घर की मुर्गी दाल बराबर, हमने अपने तत्व को नहीं पहचाना। हमने हमारे पास जो है, जो लिगेसी, जो चीज़ हमारे पास है गहराई, वो हमने नहीं समझा। हमने समझा शायद अंग्रेज ऐसा करते हैं बहुत अच्छा है, फॉरनर ऐसा करते हैं बहुत अच्छा है, अमेरिकन ऐसा करते हैं बहुत अच्छा है। वो सभी लोग जो योगा है, मेडिटेशन है, भक्ति है, जो भी प्रक्रिया है, सब उन्होंने बाहर से ली। लेकिन हम ही लोग जो है परेशान, हम लोग जो है स्ट्रेस रिलीवर के कई सेशंस करते हैं, कई कुछ करते हैं, लेकिन देखते हैं बहुत कुछ करने के बाद भी हमारा स्ट्रेस जो है रिलीव नहीं हो रहा। तो इसीलिए प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई ही इसीलिए कि हम भारतीय लोग अपने जड़ों को समझें, अपनी रूट्स को जाने, अपनी संस्कृति को पहचानें और अपने जीवन को आनंदमय करें। देखिए, जीवन को आनंदमय किया जा सकता है। जीवन को आनंदमय करने के लिए आपको थाईलैंड जाने की जरूरत नहीं है, या हम बोले कि हम नैनीताल जाएं, या हम जो है बहुत मॉल रोड पे घूमें, या चंडीगढ़ सेक्टर 17 में जब तक शॉपिंग नहीं करेंगे, या ऑनलाइन जब तक 5-10 हज़ार नहीं फूकेंगे, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन को, खासकर मनुष्य जीवन को, व्यक्ति जो है आनंदमय बना सकता है, स्ट्रेस फ्री बना सकता है। हमारे जितने भी भक्त यहाँ हैं जो हमसे मतलब प्रभुपाद जी से जो जुड़े हैं और इस फिलॉसफी का अनुसरण करते हैं। कौन सी फिलॉसफी है? कोई नई फिलॉसफी नहीं। इस्कॉन कोई पाश्चात्य देश की संस्था नहीं है। इस्कॉन भारतीय संस्था है, प्योर भारतीय संस्था है, प्योर गीता और भागवत के ज्ञान वाली देने वाली संस्था है, और उस तत्व का विवेचना करती है जो हमारा अपना है। नाम थोड़ा फॉर्मल लग सकता है, फॉर्मल नाम इसलिए है क्योंकि स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। वो भी क्यों हुई? वो भी हम जैसे नलायक आदमी थे जिनको प्रभुपाद जी ने 35 वर्ष सिखाने का प्रयास किया। पहले 35 वर्ष सिखाने का प्रयास किया यहाँ भारतीय को। तो भारतीय लोग तो बोलते हैं जी हम तो इम्पोर्टेड चीज़ को मानते हैं। इम्पोर्टेड समझते हैं? आयात, जो आयात की गई है, जो बाहर से आई है, हम उस चीज़ को मानते हैं। मेड इन इंडिया चीज़ तो बेकार होती है ऐसा हम समझते हैं। तो प्रभुपाद जी ने वही फिलॉसफी, गीता भागवत की वो फिलॉसफी, उसको इम्पोर्ट करके लाए वो फॉरेन से, और तब हम लोगों ने थोड़ी सी उनका महत्व समझना शुरू किया, महत्व समझना हमने शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य ये है बोलना जी, हमारा पूरा जो सिद्धांत है गीता भागवत का, जो सिद्धांत है वो हमें मन को और बुद्धि को केंद्रित करना सिखाता है। बेसिकली हमारे स्ट्रेस का, हमारे असंतोष का मूल कारण क्या है? हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, हम विषयों में सुख ढूंढ रहे हैं, हम जो है सेंस ऑब्जेक्ट्स में जो है सुख ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं अगर ऐसा हो जाएगा, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे तब मैं सुखी होऊंगा, मैं इतना पैसा कमा लूँगा तब सुखी होऊंगा, मेरे पड़ोसी का बेड़ा गर्क होगा तब मैं सुखी होऊंगा, है ना, ये मेरी जेठानी या मेरे दरानी का सत्यानाश हो तब मैं सुखी होऊंगा। तो हमने बेसिकली क्राइटेरिया बना दिया है, और उन विषयों का चिंतन करते करते भगवान गीता में कहते हैं ध्यायतः विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते। इन विषयों का चिंतन करते करते हमारी उसमें संगह यानी हमारी उसमें अटैचमेंट हो जाती है। जैसे सामान्य उसमें मान लीजिए कोई लड़का लड़की है, आज के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बड़ा चक्कर है, बड़ा चैप्टर है। तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कोई कनेक्शन हो गया सम हाउ और अदर, वो लड़का उस लड़की के बारे में सोचता रहेगा, वो लड़की उसके लड़के के बारे में सोचते रहेगी। सोच कहते हैं ध्यान, तो उसको सोच के वो मेरी है, वो मेरा है, वो तो मेरे साथ ही होना चाहिए, मुझे तो जीवन साथी के रूप में मिलनी चाहिए, मैं मिलना चाहिए। संगः तेषु उपजायते, वहाँ कहते हैं संगाद संजायते कामात्। जो अटैचमेंट हम जो सेंस ऑब्जेक्ट्स में हमारी बनती है विषयों में, उससे हमको उसको भोगने की जो भावना है वो प्रज्वलित होती है, भोग की भावना। हमारा शास्त्र भोग के ऊपर नहीं जाता, हमारा शास्त्र योग पे जाता है बेसिकली। लेकिन जो पाश्चात्य जगत है, ये पाश्चात्य संस्कृति, वो सिखाती है आपको भोग का व्यक्ति के अंदर उसको एंजॉय करने की डिज़ायर तो बढ़ती है जब व्यक्ति बार बार उस बात के बारे में सोचता है, बार बार। मान लीजिए मैं कोई पेपर देना जा रहा हूँ और मैं उस टेस्ट के माध्यम से जो पद मिलना है, उस पद के बारे में बार बार सोच रहा हूँ, भाई ऐसा मिल जाएगा तो ऐसा होगा, फिर ये होगा, मेरी बड़ी इज्जत होगी, नाम होगी, कैरियर बन जाएगा, अपना
सोच सोच के व्यक्ति को उसमें अटैचमेंट मिल जाती है। संगहतेषु उपजायते, और हमारे को होता है संगात संजायते कामात, और कामात क्रोधात अभिजायते। और यही यदि मैं चाहूँगा वो चीज़ मुझे मिले, एक लड़की के बारे में सोच के मुझे लगता है ये तो मेरी है, और जब मुझे वो नहीं मिलेगी क्योंकि मेरी थोड़ी है वो, उसमें तो 4 और पसंद है, तो जब वो किसी दूसरे के साथ जाएगी तो मुझे क्रोध आ जाएगा। समझ रहे? ध्यायत विषयान पुंसा, सोच के संगहतेषु उपजायते, उसमें हमारी अटैचमेंट हो जाएगी। संगात संजायते कामात, कामात से उसको भोगने की वासना आएगी। कामात क्रोधात अभिजायते, अभिजायते मीन्स उत्पन्न होता है, पैदा होता है। और क्रोध मेरे अंदर आ गया, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से जो है पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। बोलते ना वो ये तो बड़ी बड़ी मोह इतना, जैसे अपने घर वालों में बैठ डूबी रहा है, तो क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, और व्यक्ति की बुद्धि जो है भ्रष्ट होती है। कैसे? मोह से। ये पूरी चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन जानते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर फिजन, है जी। यूरेनियम 235 में एक न्यूट्रॉन बजा, 236 बना, ड्यूटेरियम बना, रिएक्शन हुआ और ब्लास्ट हुआ। ये वैसा रिएक्शन है साइकोलॉजिकली। आदमी यही सोचता रहता है मेरा पड़ोसी मुझसे आगे हो गया, इसकी कार ऐसी होगी, इसका ज़्यादा पैसा, सोच सोच के अटैचमेंट होता ना। क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रमाद बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशः पुनश्च। वहाँ बोलते बुद्धि का नाश होता है उस आदमी, उसके पीछे फंस जाता है। हम इसी में फंसे हैं प्रतिमा जी, चाहे हम यंग है, यूथ है, बूढ़े हैं, जवान है, जैसे मर्जी हैं, हम सब के अटैचमेंट के विषय अलग अलग हो सकते हैं। किसी का पैसा है, किसी का स्त्री है, किसी का धन है, किसी का नाम प्रतिष्ठा है, किसी का दूसरे का बेड़ा करना है। इसी के कारण है लोग जो है दूसरे के पीछे देवता क्यों लगाते हैं, तंत्र मंत्र क्यों करते हैं, कि बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसमें लगा एड़ा, इसमें लगा टेढ़ा, इसका बेड़ा करेगा। ये हमारी स्थिति है। ये किसकी स्थिति है? ये हम कलयुग के निवासियों की, कलयुग के लोगों की हमारी ये स्थिति है, और यही है। इसीलिए हम जो है पूरी तरह लोकल भाषा में खज्जर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड, इंग्लिश में फ्रस्ट्रेटेड, टोटली फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड। फिर हम कोई गोलियाँ खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। भागवतम में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्य च इच्छिता अभयम। कि हे परीक्षित, जो व्यक्ति इच्छिता अभयम, जो व्यक्ति अपने जीवन में अभय होना चाहता है, अभय जानते हैं? अभय मीन्स भय रहित, चाहते ना भय रहित, हमें भी विश्वास हो जाए, हमारा जीवन भी अच्छा बीत जाए। अभय, इच्छिता अभयम, जिस व्यक्ति को अगर अभय प्राप्त करने की इच्छा है, जो चाहता है कि मेरे जीवन स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो तस्मात्, इसलिए भारत, हे भारतवंशी परीक्षित, सर्वात्मा, सभी लोगों को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान ईश्वरो हरि, हरि का क्या करना चाहिए? श्रोतव्य, हरि के बारे में सुनना चाहिए। संसारिक बातें तो दुनिया भर की सुनते हैं, इन्हें एड़ा करते हैं, इनते एड़ा करते हैं, फलाना हो गया, ढंका हो गया, न्यूज़ आज तक, फलाना ढंका, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की श्रोतव्य आदि राजेशु, राजेंद्र शताब्दी नाम, दुनिया भर की चर्चाएं हैं। भौतिकतावादियों के लिए दुनिया भर के टॉपिक्स हैं, लेकिन कभी हम भगवान के बारे में सुनते, कृष्ण के बारे में नहीं सुनते, गीता भागवत नहीं सुनते। श्रोतव्य के बाद होता है कीर्तितव्य, और फिर उनके बारे में बोलते नहीं हैं, उनका नाम जप नहीं करते हैं। जब हरे कृष्ण नाम मत लेते तो वही वो बंद करते हैं, कीर्तितव्य नहीं करते। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्मर्तव्य। हम मंडी वाले धार्मिक तो बहुत हैं, श्रोतव्य कीर्तितव्य तो करते हैं, लेकिन स्मर्तव्य की जगह क्या करते हैं? पड़ोसी का बेड़ा कर हुए सोचते विषयों के बारे में। बाहर से तो पूजा पाठ खूब करते हैं, श्रोतव्य कीर्तन सारे रात जो है वो जगराता करते हैं, लेकिन सोचते क्या है? विषय। और वो सोच के है तो विषय कौन सा, इसीलिए मन बेड़ा कर दो। तो केवल जो है श्रोतव्य कीर्तितव्य से नहीं होगा, स्मर्तव्य भी लाना पड़ेगा। आपको अपने चित्त में कृष्ण को प्रवेश करवाना पड़ेगा।
जब तक आप अपने चित्त में कृष्ण को प्रवेश नहीं करेंगे, सांसारिक चीज़ें ही आपके चित्त में घुसी रहेंगी और वो चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करती ही रहेंगी, क्योंकि संसारिक विषय वासनाओं से कोई व्यक्ति संतुष्ट कभी भी नहीं होगा। तो हमारी इस्कॉन संस्था प्रभुपाद जी ने इसीलिए बनाई है प्रभु माता जी, केवल इसलिए कि व्यक्ति श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु का यहाँ सदा श्रोतव्य हो, कीर्तितव्य हो और स्मर्तव्य हो। बस हमारे जो भक्त लोग हैं ना, यही काम करते हैं। ये रोज जो है 16 माला करते हैं कम से कम, यानी 2 घंटे भगवान का नाम जप करते हैं, 2 घंटे हमारे भक्त लोग रोज जो है गीता और भागवतम सुनते हैं। प्रभुपाद जी ने नियम बनाया हमारे लिए, मैंडेटरी सुनना पड़ेगा हमें जानबूझ के 1 घंटा। और फिर हमारे भक्तों को सिखाया जाता है कि आपने कृष्ण का चिंतन करना है, कृष्ण में आपका मन लगना चाहिए। तो यही है प्रभु जी, हमारा इस्कॉन संस्था इसी के लिए है। हमारा एक सेंटर मंडी में है, मंगवाई में, और आप जो लोगों को जान के प्रसन्नता होगी कि बहुत जल्दी 2-3 महीने में हम सुंदरनगर में भी सेंटर खोलने वाले हैं। इसलिए खोलने वाले हैं कि यहाँ की जनता को भी श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विष्णु का जो है आपको सुनने के बारे में मिले, एक अवसर मिले, कीर्तन करने के अवसर मिले और स्मरण करने के अवसर मिले। तो आप लोगों की अगर सहयोग रहेगा, आप लोग जैसी रथ यात्रा हमारी सुंदरनगर में होती है, बहुत सुंदर रथ यात्रा होती है, तो लोग वैसे ही धार्मिक हैं, श्रद्धा है ना, श्रद्धा उनके अंदर पहले से ही है। इस श्रद्धा को हमने थोड़ा सा अगर हम डायरेक्शन दे दें, थोड़ा सा उनको मार्गदर्शन मिल जाए, तो व्यक्ति को जी बड़े आराम से कृष्ण को अपने चित्त में बैठा सकता है, बड़े आराम से। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस उनको थोड़ा सा संग मिलना चाहिए। देखो आज के संसार में गलत संग की कोई कमी नहीं है। आप फ़ोन निकालो, गलत संग ही गलत संग है, बताओ, है ना। रील्स देखते रहो, कुछ भी देखते रहो, गलत ही गलत चीज़ है। या नशा करवाने वाले कोई लोगों की कमी नहीं है, है ना। ठगने वालों की कोई कमी नहीं है। फ़ोन आ जाते हैं जी, ये OTP दो जी, फाड़ दो। इस संसार में वंचकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अच्छी बात बताने वाले बड़े काम मानते हैं, अच्छी बात बताने वाले बड़े काम हैं। तो हम जो प्रभुपाद जी के अनुग हैं, प्रभुपाद जी के नक्शे कदमों पर चलने का जो प्रयास करने वाले लोग हैं, हमारा बड़ा एक विनम्र सा प्रयास है कि हम जो है थोड़ा सा, बाकी चीज़ें संसार में हो ही रही है, लेकिन हम सोसाइटी को कृष्ण भावना भावित कर पाएँ, कृष्ण कॉन्शियस कर पाएँ, है ना। वो हमारा जो है एक प्रयास है। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को इतनी अच्छी सुना।